हेलो गाइस। आज का टॉपिक इंडिसेस। तो एनीमिया में सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि इंडिसेस क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इंडिसेस। तो सबसे पहला हम लोग को पहले जानना है कि क्या क्या इंडिसेस होते हैं। ठीक है, पीसीवी, हीमेटोक्रिट। पीसीवी जिसको हम लोग हीमेटोक्रिट भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे, रेड सेल काउंट के बारे में जानेंगे। एमसीवी क्या होता है, मीन सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी हो गया। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में जानेंगे। ये ऐसा चीज़ है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत काम आता है आरडीडब्ल्यू। फिर एक और आता है मेंजर इंडेक्स। ठीक है, मेंजर इंडेक्स के बारे में जानेंगे। ये भी सेम आईडीए और थैलेसीमिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंडिसेस के बाद हम लोग देखेंगे एनीमिया का डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सब हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला लेकिन सब टॉपिक हम लोग का आज का है इंडिसेस। तो इंडिसेस में हम लोग सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, पीसीवी या हीमेटोक्रिट। पीसीवी का फुल फॉर्म क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर पैकिंग, पैक करने के बाद सेल वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो लेट्स सी पैक कैसे कर रहे हैं। ब्लड हम लोग लिए, एक टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ब्लड लिए। ठीक है, उसमें एंटी कोएगुलेट हम लोग डालें कुछ भी, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग को 3 लेयर में कंपोनेंट्स हम लोग को मिलेगा उस ब्लड का। क्या क्या रहेगा, सेल फ्री प्लाज्मा सबसे ऊपर मिलेगा, बफी कोट एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसमें कंटेंट होता है बफी कोट, उसके नीचे पूरा रेड सेल्स। ठीक है, पूरा रेड सेल्स हम लोग को मिल जाएगा। तो देखा गया है अगर 1 यूनिट ब्लड है उसमें 40 to 50% सेल्स होता है। ठीक है, तो यही है पैक्ड सेल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम, 40 to 50% वॉल्यूम ऑफ द 1 यूनिट इज सेल्स। ठीक है, और इसी को हम लोग हीमेटोक्रिट कहते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए 0.45 बीच में हम लोग लेते हैं, तो 0.45 आउट ऑफ 1 यूनिट इज रेड सेल्स व्हेन पैक्ड टुगेदर, व्हेन द ब्लड इज पैक्ड टुगेदर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए पीसीवी हीमेटोक्रिट के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं रेड सेल काउंट क्या होता है। सेकंड ये वाला जो है रेड सेल काउंट क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो रेड सेल काउंट जो लेटरल मीनिंग है, जो रेड सेल्स है आरबीसी है, उसका काउंट कितना है। हम लोग ये कर दिए, पैकिंग कर दिए, सबसे नीचे में रेड सेल्स आ गया है। हम लोग वॉल्यूम पता किए कि 45% होता है, लेकिन इसी को अगर हम लोग जूम इन करके देखें और एक एक सेल्स को काउंट करें तो देखा गया तो अराउंड 5 मिलियन सेल्स इसमें हम लोग को मिलेगा इन 1 यूनिट, जो कि 0.45 परसेंटेज है उसका, 0.45 है उसका, उसमें 5 मिलियन आरबीसीज हम लोग को उसमें मिलेगा। यही हो गया रेड सेल काउंट। ठीक है, रेड सेल काउंट भी हम लोग समझ गए, हीमेटोक्रिट भी हम लोग समझ गए जिसको हम लोग पीसीवी कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है, कुछ नहीं है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है कि अगर हम लोग एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में देखें तो देखा गया है कि जो नीचे में जो सेल्स है, रेड सेल्स है, उसको कौन पकड़ के रखा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन ही पकड़ के रखा हुआ है। और हम लोग देखते हैं फैक्ट है कि 1/3 ऑफ द पीसीवी इज़ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग 1/3 निकाल लिया अगर 0.45 का, तो हम लोग को मिलेगा कि 15% या 15 ग्राम पर डेसीलीटर हम लोग को हीमोग्लोबिन है उसमें। जो 45% मतलब 40 to 50% हम लोग अभी देखें कि 40 to 50% सेल्स है, इसका हम लोग को पता है कि 1/3 होना चाहिए हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसका अगर हम लोग 1/3 निकाल दें तो हम लोग को कितना मिलेगा, अराउंड 15% हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हम लोग के पास आता है। ठीक है, यही है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं एमसीवी क्या होता है। एमसीवी मीन
कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। सेल्स का वॉल्यूम, सेल्स के वॉल्यूम का हम लोग मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे मीन निकालते हैं, मान लीजिए वॉल्यूम का निकाल रहे हैं तो V1 + V2 + V3 ऐसे करके, और नीचे क्या रहता है डिनोमिनेटर में क्या, टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर हम लोग किसका निकाल, रेड सेल का निकालते हैं, तो रेड सेल काउंट ही हो गया टोटल नंबर, जो कि अराउंड 5 मिलियन है। और PCV क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया PCV कितना था, तो 45% के अराउंड, ठीक है। तो अगर हम लोग डेटा इसमें डालें तो 0.45/5 मिलियन कितना आता है, तो 90 फेम्टोलीटर आएगा, ठीक है। अब MCV के बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे यहीं पे। क्या क्या चीज़, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स, एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स इज़ MCV, ठीक है। अब इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज होता है 82 to 96 फेम्टोलीटर, 82 to 96 फेम्टोलीटर इज़ दिस MCV, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज होता है MCV का। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, MCV से हम लोग को क्या क्या पता चलने वाला है कि माइक्रोसाइटिक केस है, नॉर्मोसाइटिक केस है या मैक्रोसाइटिक केस है। ये तीन हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द MCV वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं MCH पे। MCH क्या हो जाता है, तो लास्ट में वॉल्यूम की जगह हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की जगह क्या लेंगे, टोटल हीमोग्लोबिन लेंगे, नीचे वही नंबर ऑफ RBC। जब डेटा हम लोग पुट करेंगे तो अराउंड 30 पिकोग्राम आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसका भी डेफिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए कि MCH का डेफिनेशन क्या है। तो MCH इज़ एवरेज मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड सेल, एवरेज मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड सेल, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, अभी हम लोग के पास 30 पिकोग्राम आया, कैलकुलेट करके इसका नॉर्मल रेंज भी इसी के अराउंड मिलेगा 27 to 32 पिकोग्राम, ठीक है। 27 to 32 पिकोग्राम इसका नॉर्मल रेंज हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पता है कि कलर इम्पार्ट करता है, एक क्या कह सकते हैं उसको, जो ब्लड का जो हम लोग सैंपल लिए उसमें कलर इम्पार्ट कौन कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन रेड कलर इम्पार्ट कर रहा है। तो हम लोग को इसके वैल्यू से क्या पता चलेगा कि हाइपोक्रोमिक केस है, हाइपोक्रोमिक है या नॉर्मोक्रोमिक है। अगर कम हो गया, वैल्यू से अगर कम हो गया मतलब हाइपोक्रोमिक केस है, अगर वैल्यू के अराउंड आ रहा है, वैल्यू के अंदर आ रहा है तो नॉर्मोक्रोमिक केस हो जाएगा, ठीक है। तो MCH हम लोग को हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। अब आते हैं MCHC में। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन अ वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, ठीक है, इन अ वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। एवरेज निकालना है टोटल हीमोग्लोबिन का, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ RBC। इसमें अगर हम लोग वॉल्यूम डेटा पुट करें तो 15/0.45 33 के अराउंड आएगा, ठीक है। MCHC का नॉर्मल रेंज क्या रहता है, तो 33 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को देखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस यही है, सिग्निफिकेंस ऑफ MCHC क्या हो गया कि हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एक कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि MCHC का जो वैल्यू है वो इंक्रीज्ड मिलता है, ठीक है। MCHC का वैल्यू इंक्रीज्ड मिलेगा कौन सा कंडीशन में, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होगी। MCHC से हम लोग को पता चल रहा है कि पेशेंट को हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं RDW में, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है,
अगर हम लोग के पास एक ब्लड रिपोर्ट है, उसमें RDW 11 to 14% है, मतलब उस पेशेंट का RDW नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये कम या ज़्यादा है तो फिर कुछ दिक्कत है उस पेशेंट में। तो एक सिग्निफिकेंस इसका ये है कि एक पेशेंट थैलेसीमिया का है या वो पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैलेसीमिया के केस में RDW जो है वो नॉर्मल आता है, लेकिन IDA आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में RDW का जो वैल्यू है वो इंक्रीज मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है RDW का सिग्निफिकेंस में, ठीक है। एक और लास्ट जो हम लोग लिखे थे मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स क्या होता है? तो एक वैल्यू होता है जो हम लोग के पास आता है अगर हम लोग MCV को डिवाइड कर दें RBC काउंट के साथ, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होता है मेंजर इंडेक्स, जो कि अराउंड 13 आता है। अब इसका सिग्निफिकेंस सेम IDA और थैलेसीमिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, ठीक है। थैलेसीमिया में मेंजर इंडेक्स जो होता है वो 13 से कम मिलेगा, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो मेंजर इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 13 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब इंडेक्स है और उससे जो हम लोग को मिलता है वैल्यू, उससे हम लोग बहुत सारा केसेस को डिफ्रेंशिएट और कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना है इंडेक्स में जो पढ़ना था वो सब ये था, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट जो ये क्या कहते हैं, जो इंडिसेस से जो डिफरेंट केसेस बनता है, जैसे मैक्रोसाइटिक, ठीक है। जो हम लोग आप लोग देखे होंगे कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ये सब होता है, वो सब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो इतना इंडिसेस को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, डिजीज़ेस बन सकते हैं, जो कि हम लोग इंडिसेस से पकड़ सकते हैं और उसके कॉजेज़ को याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।